तो कई जगह से बैंक वाला तू कहां से लाया, तेरी बहन की तेरी का। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। सम्मानीय मंच, यहाँ की भारत भूमि के केरखुटा गांव को मेरा नमन। और यहाँ पर आया भारत भूमि का ऑनर, मूल बीज, मूल वतनी, मूल नेटिव, राज बीज को मेरा जोहार। और यहाँ पे मेरे आने से पहले ही बहुत सारे वक्ताओं ने बात रखी, सुना। कुछ भाई छोटी सरवन से आए, उन्होंने अपनी पीड़ा जाहिर की। कुछ भाई शिवगढ़ से आए, उन्होंने अपनी पीड़ा जाहिर की। और कुछ भाई अपने रतलाम ग्रामीण से आए, उन्होंने अपनी पीड़ा जाहिर की। और अपने पुण्याखेड़ी डैम और मजोरिया डैम में जो आदिवासी, आदिम जाति आदिवासी परिवार के भाई लोग जो मरने वाले हैं, विस्थापित होने वाले हैं, उन्होंने अपनी पीड़ा को जाहिर किया कि नेताओं ने जो जाजम पे फैसला लिया था वो जाजम की बात नहीं मान रहे हैं। इस बात की भी पीड़ा सामने आई। एक्चुअल में इस बात को मैं ज्यादा न बोलते हुए, जो भाइयों ने मुझे स्थानीय समस्याओं पे बोलने के लिए जो बोला है, मैं उस विषय पे चर्चा करूंगा कि जो शिवगढ़ इलाका है, इस शिवगढ़ में लगभग 1000 बीघा जमीन, 1000 बीघा जमीन शरणार्थी परिवार, गैर आदिवासी परिवार ने जोर जबरदस्ती रूप से मारकूट करके कब्जा कर रखी है। हमारा पहली प्राथमिकता उस जमीन को छुड़ाना है। उस जमीन को हम कैसे छुड़ाए, इस पे प्लान होना चाहिए। एक्चुअल में वो जमीन पे नाम भी हमारा, उस जमीन पे कब्जा दूसरों का है और हमारे लोग बोल नहीं पा रहे। ये बड़ी समस्या है। मतलब कि राठौड़ी, दबंगगिरी, प्रपंच, गुंडागर्दी चल रही है शिवगढ़ के अंदर। और सुनने में आता है कि ये नेता तो इस टाइप से बिक गए। बुरा लगेगा, माफी चाहूंगा मैं, क्योंकि ये जो शिवगढ़ का कुआं जागर है, इसमें 100 बीघा जमीन एक भाटी करके कोई है कोई भाटी करके, उस भाटी ने 100 बीघा जमीन पे कब्जा कर रखा है और अभी बाउंड्री का निर्माण कर रहा है। हमारे गांव के लोग इकट्ठा हुए, कुआं जागर के गांव के लोग इकट्ठा हुए, तो उन लोगों के सामने अपने ही नेता खड़े हैं कि इनकी भाटी की वकालत तो मैं करूंगा। भाई कैसी आप आदिवासियत रख रहे हो अपने दिल में? आपको जरा सी भी शर्म नहीं है कि आपके समाज आपसे भीख मांग रहा है, तिलक रहा है, और उसी को उनको दबा रहे हो कि आप एक गांव के लोग हमको वोट नहीं दोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। ये सीएम कार्यालय सेलाना के अंदर बोले गए शब्द है। उस विषय पे हमें चर्चा करना चाहिए। तो मैं कुआं जागर वासियों से कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग पूरा गांव अगर इकट्ठा होते हो तो कल ही उस जमीन पे आप हल डाल दीजिए, अगर उसकी जिम्मेदारी मेरे पे छोड़ दीजिए। क्योंकि भारत भूमि में जो शरणार्थी परिवार है, इमिग्रेंट परिवार है, बाहरी है, आरबीआई का परिवार है, इनका जो है आपका ये अवैध है। अगर वैध है तो कोई दस्तावेज बता दीजिए। ऐसा कोई दस्तावेज ही नहीं है कि इमिग्रेंट शरणार्थी भारत भूमि में वैध है। तो ये जो जमीन मांग रहे हैं, ये जमीन जो लूट रहे हैं, ये दादागिरी है, गुंडागर्दी है। कुछ लोग तो ऐसे केस में फंसे हुए हैं कि जमीन में नाम हमारा है और उसमें एक नौकर तैयार करके हमारे खिलाफ तैयार कर रखा है और उसको कोर्ट में ले जाके खड़ा कर दिया है कि ये आदिवासी समुदाय हम पे दबंगगिरी कर रहा है। ऐसा सुनने में आ रहा है। हम लोग जब राजनीति में नहीं थे, हम लोग जब किसी पद में नहीं थे, तब हम लोग लड़ झगड़ करके ये जमीन छुड़ा लेते थे और आज ये परिणाम देखने को मिल रहे हैं। क्या यही राजनीति थी? क्या यही जाजम है? तो इस विषय पे आपको सोचना है। और शिवगढ़ में 1000 बीघा जमीन है गैर आदिवासी परिवार के पास। वो जमीन आप लोग छुड़ाने पे उन्होंने उनकी मदद करी है और मदद भी करी है। अगर आप नेता लोग साथ नहीं दे सकते हो तो विरोध मत करो, ये मेरा आपसे विनम्र अपील है। क्या आप साथ नहीं दे सकते हो तो विरोध मत करो, हम लोग उसको छुड़ा लेंगे। दूसरी बात, रतलाम में जो निवेश क्षेत्र की 1500 हेक्टेयर जमीन जा रही है, इसमें हमारे नेता लोगों का जो आपको स्टेटमेंट आता है कि ये जमीन सरकारी है। भाई हमने जब रतलाम कलेक्टर से पूछा था सरकार कौन है, वो भाग गया था। भाई आपके नेता बनने के बाद में आप ये सवाल क्यों नहीं कर पा रहे हो, मैं ये पूछना चाहता हूँ।
माहौल है। क्या हम लोग इस विषय पे चर्चा नहीं कर सकते? क्या हमारे लोग नेता क्यों नहीं मान रहे हमारी बात? इस विषय का चर्चा करने का विषय है। हम लोग कहते हैं कि कांग्रेस दिल्ली से चलता है, बीजेपी नागपुर से चलता है। मैं इन नेताओं से पूछना चाहता हूँ, तुम कहां से चलते हैं जरा बताओ। जाजम से चलने की बात कही थी तो जाजम से क्यों नहीं चलते हो? इस विषय पे भी सोचने योग्य बात है। पावर प्लांट में आपका मुआवजा ले लिया, बड़ी बात, ठीक है, मुआवजा ले लिया, पर ये लोग पूछ रहे हैं पैसा किसका कहां से लाए, तो जवाब क्यों नहीं दे रहे हो भाई? अगर जवाब नहीं दे रहे हो तो जवाब दिलवाने में सहयोग कीजिए, विरोध क्यों कर रहे हो? ये बात मुझे समझ में नहीं आती। इस विषय पे आपको गहरा चिंतन और मनन करना है। दूसरी चीज कि हमारे भैया लोगों को ये फाइनेंस वाले ज्यादा परेशान कर रहे हैं। फाइनेंस कंपनी वाले की गाड़ी जो ली है उसमें बिना नोटिस के गाड़ी उठा ले जाते हैं। चुपचाप कोई उधर जावरा जाता है, उधर से गाड़ी उठा ले जाते हैं। आदिम जाति आदिवासी भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर कोई भी ऐसा आपके साथ घटना घटे तो एक बार हमको फोन लगा लीजिएगा। जो जावरा में एक खान है वो उसको अंदर करवाया है तो हम उनको भी अंदर करवाएंगे, पर डरना मत। और जो भाई कर्जे से परेशान है, जो भाई लोन से परेशान है, वो भाई परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो लोग एक बार हमसे संपर्क करें। शेड्यूल एरिया में आपका साहूकारी अधिनियम का विस्तार नहीं हुआ है, अर्थात ये अवैध है, तो यह जितनी भी साहूकारी, भले समूह लोन हो, भले बैंक का लोन हो, बढ़िए का कर्जा हो, बढ़िए के पास रकम गिरे हो, तो भी आप हमको बताइए, हम आपको फ्री में छुड़वा के देंगे। और आपका जितना भी ये जमीन का मैटर है, डरने का नहीं। एक थानला में हमारे पास एक ऐसा मैटर आया कि नॉन ट्राइबल खाद्य गैर आदिवासी की जमीन थी। हम लोगों ने वहां ग्राम सभा किया, कार्यक्रम किया और उस जमीन पे आदिवासी आपका 24 बीघा जमीन पे कब्जा किया। आज गेहूं उग रहे हैं। हिम्मत का काम है दोस्तों, भाइयों की आपको लड़ना होगा। हम लोग भारत भूमि के ओनर है, मूल बीज है, मूल वतनी है, राजनो बीज है। ये बाहर आवेला, ये 12 बीज है, ये 12 बीज बाहर ना आवेला। राबे 12 बजे आया, 12 दूनी राशि है, 12 इना महीना है, 12 इना घंटा है, 7 ने 12 वाली 7 नो 12 है, 84 लाख नो हिसाब बता लिया है। तो आदिम जाति आदिवासी परिवार को अपना हिसाब भी पुरुष बनिए और तो जाकर के हम लड़ाई जीत सकते हैं। इसलिए आप सब लोग भाई लड़ाई को अंजाम दीजिए। नेताओं के भरोसे तो ऐसा मंच पे सुनने को मिल रहा है, वैसे ही आज भी मिलेगा और अगले 5 साल बाद भी मिलेगा। आदिम जाति आदिवासी परिवार राजबीज है, राजकरणी है। हम लोग एक शब्द में हमारी बहस होती है, वो है लोकशाही। तो लोकशाही और राजबीज में फर्क है कि लोकशाही मतलब सब मिल के डालते हैं तो एक निकलता है, अर्थात विषय की औलाद, इसको बोलते हैं लोकशाही। एक माँ और एक बाप जब मिलते हैं तो एक बच्चा पैदा होता है, इसको बोलते हैं राजबीज। ये है आदिवासी, ये लोकशाही वाला आदिवासी नहीं, आपको पार्टी संगठन वाला आदिवासी नहीं। हम भ्रमित है, भ्रमजाल में फंस चुके हैं। इस पे आप सब भाइयों को और भाइयों से निवेदन है कि आप लोग सहयोग कीजिए और इस मिलकर के इस आदिम जाति आदिवासी समुदाय को इस भ्रमजाल से हम निकालने का प्लान करेंगे। और आपका जो बारंबार पुलिस हमको परेशान कर रहा है, एक बार एक केस में हमने जज साहब को अवगत कराया या लिखा कि जज साहब आदिम जाति आदिवासी समुदाय को के ऊपर किसी प्रकार का कोई कानून लगता नहीं लगता। लिटरली एक ऐसी घटना घटी कि अगली तारीख पे जज साहब ने वो केस ही गायब कर दिया, ना अगली तारीख लगी ना अगला कुछ हुआ। तो ऐसा हो सकता है, पर आपका जो जागरूकता का लेवल है वो बढ़ाइए। अभी राजस्थान में 42B के तहत संशोधन आया है, वही आपका 165(6) आपका MP में संशोधन होने का ज्योतिरादित्य सिंधिया बोला है, तो उस पे आप ध्यान रखिएगा और लड़िएगा, क्योंकि जमीन से समाज है। तो जमीन अगर चली गई तो हमारा समाज खत्म हो जाएगा। तो इन
जानकारी की कोई नेता आपकी बात नहीं मानता है तो हमको बताना, उसके घर के आगे जूते लेके पहुंच जाएंगे। आपका साथ और सहयोग रहा तो भले वो राजस्थान का हो, भले वो आपका MP का नेता हो, MP हो, MLA हो, कोई भी हो, उसके घर पहुंच जाएंगे। और रतलाम निवेश वाले भाइयों, एक दिन चेतन कश्यप का बंगला घेर लेते हैं, बिल्कुल एक दिन चेतन कश्यप का बंगला घेर लेते हैं, क्योंकि हमारी जमीन जा रही है और जमीन जाने के बाद में मौत ही प्राप्त होने वाली है। तो भाई भटक भटक के मरने से अच्छा है रण की रणभूमि में मरा जाए। तो साथियों, बहुत सारे वक्ता है और आप उन सारे वक्ताओं को, सारे प्रतिनिधि को ये कह देना चाहता हूं कि आप साथ दीजिए, असामाजिक तत्व बोल के विरोध करोगे तो तुम्हारा सत्यानाश થઈ जाए। बुरा मत मानना, क्योंकि ये जाजम से आप आगे आए हो तो एक जाजम तमन गिरवानो भी हो से। आप लोग लोकशाही से अर्थात वेश्या की बने हो तो आप लोग कैसे वापस गिरा देंगे ये लोग। इसलिए हम आपसे कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, तो आपको भी हमारे साथ कंधे से कंधे मिला के चलने की जरूरत है। असामाजिक तत्व उल्टा सीधा अगर बोलने की अगर इधर उधर कर कोशिश कर रहे हो तो कभी सामने बैठकर कर लिया करो। हम कहीं भाग थोड़ी रहे, रोज इधर उधर घूम रहे हैं, हम तो आपके गांव में आपके घर पर ही है। और साथियों, पुण्यागेरी डैम और मदरिया डैम के लिए आपको लड़ना होगा, मिलना होगा। आप लोग रतलाम के जितने आदिवासी भाई हैं, हम सब लोग एक जगह बैठ करके अपना निर्णय और अपन लेने में सक्षम हो। और ऐसी आप कोशिश करो ताकि हमको दिल्ली वालों की, हमको नागपुर वालों की जरूरत न पड़े, हम हमारा काम खुद कर ले। ऐसा मैं आपसे उम्मीद और आशा करता हूँ। कोई लोन से परेशान है, कोई करने से परेशान है, कोई कैसा परेशान हो तो आत्महत्या करने की सोचना मत। आपका भाई आपके लिए खड़ा है। जय आदिवासी, जय बिरसा। पैसा किसका, कहां से लाया बैंक वाला? एक तो ऊपर से पानी धरती पे गिरा तो अनाज उगा, एक बाप ने पानी में बिंदु माँ ने पेट में धरी तो बच्चे आए। क्रेडिट तो कोई जगह से, बैंक वाला तू कहां से लाया? तेरी बहन की तेरी का। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दादा विलेश भाई खराड़े। साथियों, स्थानीय साथी वक्ता, समय का अभाव है, तमाम सामाजिक संगठन के जनप्रतिनिधि साथियों और हमारे इस क्षेत्र के समाज के